सारंडा में आईईडी विस्फोट में घायल हथिनी की मौत, समय पर इलाज नहीं होने से वन विभाग पर उठ रहे सवाल। पोस्टमार्टम में हुआ बड़ा खुलासा, हथिनी थी 12 माह की गर्भवती। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में घायल हुई एक हथिनी की इलाज के दौरान देर रात मौत हो गई। इस घटना ने न केवल वन्य जीव प्रेमियों को झकझोर दिया है, बल्कि झारखंड वन विभाग की कार्यशैली और जंगल में लगातार गश्त न करने की नीति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वन विभाग की टीम के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि इलाज के दौरान हथिनी की हालत में कुछ सुधार दिखा था और देर रात फल, सब्जी आदि उसने खाया था। टीम का मानना है कि हथिनी की हालत स्थिर हो रही है। हालांकि रविवार सुबह जब निगरानी टीम पहुंची तो पाया कि हथिनी की मौत हो चुकी है। हथिनी के पोस्टमार्टम के बाद हुए खुलासे ने तो सबको चौंका कर झकझोर दिया है। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है कि घायल हथिनी 12 माह की गर्भवती भी थी, यानी कि यहाँ सिर्फ हाथी की मौत नहीं, बल्कि नक्सलियों के ब्लास्ट और वन विभाग की लेट से शुरू हुई इलाज ने गर्भ में पल रहे एक नन्हे हाथी को भी मार डाला है। यह वह बेजुबान बच्चा था जो दुनिया की कुव्यवस्था को देखने से पहले ही अपनी मां के गर्भ में मां के साथ तिल तिल तड़पता हुआ मारा गया। यह एक ऐसी त्रासदी है जो जंगल की चुप्पी में भी चीख बनकर गूंज रही है। विलंब से शुरू हुआ इलाज संक्रमण बना मौत का कारण। स्थानीय सूत्रों और चर्चा के अनुसार हथिनी के इलाज में काफी देरी हुई। बताया जा रहा है कि जब ग्रामीणों ने घायल हथिनी को सारंडा के जंगल में देखा और वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी, तब जाकर विभाग हरकत में आया। इस विलंब का खामियाजा यह हुआ कि आईईडी विस्फोट से घायल और पैर में गहरा संक्रमण फैल गया था, जो अंततः हथिनी और उसके गर्भ में पल रहे नन्हे हाथी के मौत का मूल कारण बना। इधर इलाज में देरी का मुख्य कारण वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में नियमित गश्त न करना बताया जा रहा है। यदि विभाग नियमित रूप से गश्त करता तो हथिनी को समय रहते प्राथमिक उपचार मिल जाता और शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। हथिनी की मौत के बाद स्थानीय लोगों में भी शोक की लहर है और उन्होंने नक्सलियों के इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। आईईडी ब्लास्ट में अब तक 3 हाथियों की मौत। वन विभाग की टीम रविवार को हथिनी का जंगल में ही पोस्टमार्टम करवा रही है। टीम ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हथिनी की मौत के कारणों का आधिकारिक रूप से पता चल पाएगा। गौरतलब है कि सारंडा का यह क्षेत्र लंबे समय से नक्सलियों की गतिविधियों का गढ़ रहा है, जहां वे सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईईडी विस्फोट बिछाते हैं। दुखद है कि इस विस्फोटकों की चपेट में निर्दोष वन्य जीव आ रहे हैं। इस हथिनी के अलावा भी कई अन्य वन्य जीव आईईडी विस्फोट में घायल हुए हैं। वन विभाग ने पुष्टि की है कि सारंडा जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए बम की चपेट में आने से अब तक 3 हाथियों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि सारंडा में जानवर भी अब खतरे में हैं और उनके जीवन की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्ययोजना की सख्त जरूरत है। वन विभाग की टीम आगे की कार्रवाई और मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। खास बात यह है कि अब तक 3 हाथियों के इलाज में नाकाम रही वन विभाग को अब प्रेस और मीडिया से भी डर लगने लगा है। अब तक 3 हाथियों की जान वन विभाग के इलाज के दौरान खो चुकी है। तीसरे हाथी के इलाज के दौरान वन विभाग ने प्रेस के आगमन पर ही रोक लगा दी थी। प्रेस के तस्वीरें लेने पर भी मनाही कर दी गई थी। प्रेस और मीडिया से छुपाकर वन विभाग हाथी की कैसे इलाज कर रहे थे, यह भी एक रहस्य बन गया है। अफसोसजनक बात यह भी है कि हाथी की मौत के बाद भी हाथी के शव की तस्वीर लेने के लिए प्रेस को इजाजत नहीं दी गई। हाथी की तस्वीर लेने जा रहे पत्रकारों को घटनास्थल जाने से रोक दिया गया।